मेरे प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। और उस अगले चैप्टर में आज हम लोग समझेंगे बहुराष्ट्रीय निगमों के महत्व और बहुराष्ट्रीय कंपनी के दोष या हानि, आलोचना या खतरे क्या क्या हैं, इसके बारे में आज के जो चैप्टर में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, बहुराष्ट्रीय निगमों की क्या महत्व है। भारत में बहुराष्ट्रीय जो निगम, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, उससे क्या लाभ हुआ है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो महत्व है बहुराष्ट्रीय जो निगम है, वो औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार में योगदान। औद्योगिक विकास, बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से हमारे जो भारत में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा है। पहले छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के द्वारा हमारे भारत में वस्तुओं का निर्माण होता था और वहीं स्थानीय स्तर के बाजार में ही उसका खपत किया जाता था। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से औद्योगिकरण, बड़े बड़े भारी भरकम मशीनों का उसमें लगना और उनके द्वारा उत्पादित वस्तु कम समय में, जिसके कारण जगह जगह पर औद्योगिकरण हमारे भारत में विकसित होने लगे। औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ विदेशी व्यापार में भी बढ़ोतरी होने लगा, वृद्धि होने लगा। हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी जब आई, उसके बाद में आयात और निर्यात की भी प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ से उत्पादित वस्तु दूसरे आसपास के पड़ोसी देशों में भी जाने लगी, जिससे अतिरिक्त लाभ हमारे देश को प्राप्त होने लगा। इसलिए बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा आता है वो है औद्योगिकरण में सहायक। बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से, बहुराष्ट्रीय कंपनी जब आई तो वो बहुत सारी पूंजी लेकर आई, बहुत सारी तकनीक लेकर वो आई और उससे तेजी के साथ में औद्योगिकरण में सहायता मिला या औद्योगिकरण में योगदान हमारे भारतवर्ष को मिला। इसीलिए कहा जाता है कि औद्योगिकरण में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम के आने से औद्योगिकरण में बहुत बड़ा सहयोग मिला है। तीसरा जो आ जाता है साधनों का विदोहन। साधनों का विदोहन का मतलब होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी आई और उसके आने से कई प्रकार के जो साधन हैं उनका पता लगाया और पता लगाने के बाद में उसका उपयोग किया। उपयोग करने से हमारे जो भारतवर्ष के बहुत सारे जो खनिज संपदा है, बहुत सारे कच्चे माल है, उसका उपयोग होना शुरू हुआ, जिससे भारत को बहुत बड़ा लाभ हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनी से। उसके बाद में चौथा जो आ जाता है वो है उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। उत्पादन की तकनीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आई और उनके द्वारा कई प्रकार के टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के तकनीकी और पूंजी के माध्यम से एक उत्पादन कार्य बड़ी तेजी के साथ में शुरू हुआ। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उत्पादन तकनीक में कई प्रकार के परिवर्तन, कई प्रकार के उसमें बदलाव
और कई प्रकार के उसमें अनुसंधान, नए नए वस्तुओं का निर्माण, नवाचार करना, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है शोध एवं विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के आने से वो कई तकनीक और कई विशेषज्ञ और कई ज्ञान लेकर आती है और उस ज्ञान का प्रयोग करके उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक कंपनी की स्थापना करती है और कई प्रकार की गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करती है जो उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या उनको सस्ते दर पर गुणवत्ता की वस्तु मिल जाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमेशा अनुसंधान, शोध और विकास को प्राथमिकता देकर चलती है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां के आने से कई प्रकार के शोध कार्य और विकास की गति तेजी के साथ में बढ़ी और औद्योगिकरण भी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगी। फिर आता है उसके बाद में छठवां जो आता है वो है विपणन। विपणन, बहुराष्ट्रीय कंपनी जब आई तो विपणन कार्य को भी बड़ी कुशलता के साथ में इन्होंने आगे बढ़ाया। कोई भी वस्तु उत्पादित हुआ तो उसका विपणन कार्य, उसके प्रतिनिधि का चुनाव, उसके एजेंटों का चुनाव करके उस वस्तु को, उस सेवा के बारे में जानकारी उपभोक्ताओं तक के पहुंचाने का काम बहुराष्ट्रीय कंपनी एक कुशलता पूर्वक ढंग से करना शुरू किया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां के आने से विज्ञापन, विपणन कार्य, उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचना है, उसकी पैकिंग व्यवस्था क्या होगा, उसके पास में माल किस प्रकार से पहुंचेगा, ये सारी व्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियां विपणन के माध्यम से करती है और अपने कंपनी का जो नाम या अपनी कंपनी की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए विपणन की प्रक्रिया भी लागू करती है। उसके बाद में आ जाता है रोजगार के अवसर में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय निगम जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये कोई भी देश में स्थापित होती है, ये अपने कंपनी की शुरुआत करती है या कोई भी औद्योगिकरण की शुरुआत करती है तो बड़ी मात्रा में रोजगार, प्रबंधक से लेकर कर्मचारी, सहायक प्रबंधक और श्रमिक, उस क्षेत्र में रहने वाली बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिल जाता है। खुद अपने देश में तो रोजगार उत्पन्न करता है, लेकिन मेजबान जो देश है, जिस देश में वो कंपनी स्थापित होती है या जहां पर वो उत्पादन कार्य होता है, वहां के लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिल जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो रोजगार के अवसर समय समय पर पैदा करते रहती है और योग्यता और तकनीकी और प्रशिक्षण के माध्यम से वो रोजगार के अवसर प्रदान करते रहती है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब ये तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के महत्व के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। महत्व तो है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी से कई प्रकार के हानि, कई प्रकार के खतरे और इनकी आलोचना भी किया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई तो है, लेकिन जिस उद्देश्य से वो स्थापित होती है या जिस उद्देश्य से उनको उस देश में या मेजबान देश में उसको आमंत्रित किया जाता है, उस हिसाब से सही परिणाम नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे कई प्रकार के इसकी आलोचना भी किया गया है और इसके कई प्रकार के खतरे भी हैं। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से खतरे हैं उसको। बहुराष्ट्रीय निगम के से हानि या खतरा क्या है। पहला जो है पुरानी टेक्नोलॉजी का भय रहता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी या विदेशी कंपनी कहा जा सकता है इसको, ये अपने देश में उपयोग किए हुए जो टेक्नोलॉजी है जो पुरानी हो चुकी रहती है, उनको मेजबान देश में लाकर
उस टेक्नोलॉजी को उपयोग करने लग जाती है, जिससे कई प्रकार का भय बना रहता है। उस टेक्नोलॉजी से उत्पादन या उस टेक्नोलॉजी से सेवाएं जितनी आशा उस पर किया जाए, उससे कम मात्रा में सेवा या उत्पादन किया जाता है, ये भय बना रहता है। तो कई वर्ष पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको मेजबान देश में ले जाकर वो वहां पर प्रयोग करती है। ये हानि या दोष इसमें देखने को मिलता है। दूसरा जो आता है वो है घरेलू जो उद्योग का विकास अवरुद्ध हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय जो निगम के आने से घरेलू, जैसे कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग है बहुराष्ट्रीय कंपनी के सामने कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार को ज्यादा प्राथमिकता देती है, घरेलू उद्योग को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करती। तो इस प्रकार से इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा कोई भी उत्पादन, कोई भी सेवा जब प्रदान किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे उस देश के घरेलू जो उत्पाद है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, वो ठप हो जाते हैं, उनके सामने चल नहीं पाते। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकांशतः आयात और निर्यात या दूसरे देश में भेजने वाली वस्तुओं का ज्यादा निर्माण करते हैं। इसके बाद आइए चलते हैं अगला, बाजार पर प्रभुत्व। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकांश बाजार पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार या अपना एकाधिकार स्थापित करना उनका पहला काम होता है कि उन्हीं के द्वारा उत्पादित वस्तु उस बाजार में बिके, उनका ही प्रभुत्व रहे, उनका ही एकाधिकार रहे, उनकी ही वस्तु की मांग उपभोक्ताओं पर होता रहे और समय समय पर उस पर एक पूर्ति किया जाए। तो इसमें ये खतरा निर्मित हो जाता है कि कई बार नकली बनावटी प्रकार के वस्तुओं का निर्माण उपभोक्ताओं तक पहुंच जाता है। कम गुणवत्ता वाली वस्तु उनके तक के पहुंच जाती है, जिससे बहुत बड़ा हानि उपभोक्ताओं को उठाना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो करती है। चौथा जो आता है वो है प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां, बहुराष्ट्रीय जो निगम होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है? प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। प्रतिस्पर्धा की समाप्ति या प्रतिस्पर्धा जहां पर है उसकी संभावना को कम करने का प्रयास करती है, ताकि एकाधिकार हो, उनकी ही वस्तु बिके या उनकी ही वस्तु को बाजार में लोग पसंद करें। इसलिए वो हमेशा कोई भी प्रतिस्पर्धा की संभावना रहने वाली कोई भी वस्तु है उनको रोकने का प्रयास बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है, ताकि उस बाजार में उनका ही एकाधिकार, उनकी ही वस्तु को उपभोक्ता हमेशा स्वीकार करता रहे। तो इस प्रकार से दोष या हानि इसमें देखने को मिलता है। अगला जो आता है वो है उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक है। उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा कई बार नकली, बनावटी और गुणवत्ताहीन वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उस वस्तु की जो पूर्ति उसमें भी कालाबाजारी करते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचारी करते हैं, उसमें भी जमाखोरी करते हैं और धीरे से उसके बाद में उसकी कीमत को
बढ़ा देते हैं। तो इससे आम उपभोक्ताओं को कई प्रकार के खतरे देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि मिलावटी जो पदार्थ है उसके सेवन से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। विज्ञापन, चकाचौंध विज्ञापन, या जिस प्रकार से वो वस्तु नहीं है उस प्रकार से उस विज्ञापन को दिखाना और उसके भ्रामक प्रचार के कारण उपभोक्ता आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होने के बाद में उस वस्तु को खरीदते हैं जो गुणवत्तापूर्ण नहीं रहता। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये दोष या हानि इस बहुराष्ट्रीय निगम में देखने को मिलता है। छठवां जो आता है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी पूंजी लेकर आती है, बड़ी तकनीकी या टेक्नोलॉजी लेकर आती है और उसके माध्यम से सरकार पर विश्वास पैदा करने लग जाती है। सरकार को विश्वास दिलाती है कि हमारे पास इस प्रकार से इतना पूंजी है और हमारी ये टेक्नोलॉजी है, तो बहुत अच्छी सेवाएं देंगे, अच्छी वस्तु का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप उनके द्वारा किया जाता है और उस हस्तक्षेप से जो सरकार है वो उनके एक ध्यान में आ जाती है और उनको कई प्रकार के परमिशन या कई प्रकार के उनको कहा जाए कि अनुमति प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी करती है जो ठीक नहीं है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में सातवां जो आ जाता है वो है वित्तीय संसाधनों का देश के बाहर जाना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आती है तो ये विदेशी कंपनियां होती है और अपने देश से पूंजी, टेक्नोलॉजी, ज्ञान का प्रयोग करके वो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करती है और निर्माण करने के बाद में उस मेजबान देश की जो लाभांश है या तकनीकी जो है, तकनीकी लाभ जो मिलता है या रॉयल्टी मिलता है या ब्याज मिलता है, ऐसे जितने भी लाभ वो विदेशों को चला जाता है। विदेशी अपने साथ में ले जाते हैं, रॉयल्टी मिलता है और उसका लाभांश मिलता है और तकनीकी लाभ जो होता है ये सारी और ब्याज की रकम, ये सभी चीज विदेशों को चला जाता है। ये नुकसान होता है हम कोई भी मेजबान देश है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ठीक नहीं है या बहुराष्ट्रीय निगम ठीक नहीं है, ऐसा माना जा सकता है। तो आज के चैप्टर में आपको बताया गया बहुराष्ट्रीय निगम के क्या लाभ है और उसके क्या आलोचना या क्या खतरा हो सकता है इसके बारे में। इसी व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अगले खंड में आपको और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में समझाया जाएगा। धन्यवाद।